मैंने कुछ एक समय पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके संबंध में मैंने आज आप लोगों को बुलाया है। मैंने आज कोई बड़ा डिसीजन आप लोगों के सामने रखना है, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। सौरभ जी, पिछे जो लास्ट कॉन्फ्रेंस सी पिछे बोर्ड लगे सीगा आम आदमी पार्टी का, ਜਿਹੜਾ कि हुण है नहीं, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब लाया जावे जी? आम आदमी पार्टी का जो इस दीवार के पीछे पोस्टर लगाया गया था, गली गली में पोस्टर लगाए गए थे, एक विशाल रैली भी मैंने इनके झूठे कारणों से लगाई थी। मैं उस पोस्टर को आज पाड़ कर फेंक चुका हूं। मैं इस आम आदमी पार्टी का विरोध करता हूं जिसने पंजाब की जनता, पंजाब के लोगों का विश्वास था लुटा है। मैं इस पार्टी का बहिष्कार करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कौन सा डिसीजन ले लिया सर? किवें करोगे? आजाद खड़ोगे? नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਸਰ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ डिमांड की गई सी? की सी मसला? हाँ, देखिए, मैं पिछले 7 महीने से पटियाला के गद्दार, पंजाब के गद्दावर नेता ब्रह्म इंदिरा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के बाद निकाल चुका हूं और ये भिन्न भिन्न पार्टियों को सभी को पता था और मैं इलेक्शन की तैयारी में था। एक बात बड़ी सच है कि मैं इस गद्दावर नेता के खिलाफ जरूर चाहता था कि एक ईमानदार पार्टी का मुझे प्लेटफॉर्म मिले तो मेरी लड़ाई कुछ ना कुछ आसान होगी। लेकिन मेरी कई बार आम आदमी पार्टी से बातें चलती रही। जब भी कभी बात होती थी मुझे एक चीज बोली जाती थी, आप टिकट की कमिटमेंट मत मांगो, आप पार्टी ज्वाइन करो, जैसा आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको टिकट मिले। मुझे पार्टी ज्वाइन करने से 5 दिन पहले यहाँ का जो कैंडिडेट है डॉक्टर बलबीर सिंह, उनका मुझे कॉल आता है और वो उनका परिवार का बेटा और एक डॉक्टर मुझे साथ में मिलते हैं। वो मेरे सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि पटियाला देहाती से अगर टिकट डॉक्टर बलबीर को मिलती है तो मैं उनका समर्थन कर दूं, मुझे मिलेगी तो मैं उनका समर्थन कर दूंगा। मैंने साफ साफ कहा, डॉक्टर साहब टिकट तो शायद आपको मिलने वाली है और आपको टिकट मिले या ना मिले मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे जवाब दिया गया, जैन साहब आप टिकट अगर लड़ते हो, चुनाव लड़ते हो, मैं भी हार जाऊंगा और आप भी हार जाओगे। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मेरे लड़ने से आप हार रहे हो तो आप इलेक्शन मत लड़ो, मैं पक्का लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे शहर की भी बात की। मैंने कहा मैं पटियाला देहाती से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, पब्लिक चाहती है कि मैं यहां से इलेक्शन लड़ूं, इसलिए मैं जवाब दिया। सौरभ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾੜਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ नहीं है। मतलब ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਡਬਲਿੰਗ ਵਿਚਾਰ किस तरह? सर, अगर मैंने पोस्टर फाड़ना होता तो मैं उस दिन पोस्टर फाड़ देता जिस दिन मेरी टिकट नहीं दी गई। मेरे साथ इन्होंने मेरी गुडविल को, मेरे काम को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। मैं इसका स्पष्ट प्रमाण आपको देता हूं कि उसके 4 दिन बाद मुझे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कुछ लीडर्स के थ्रू मैसेज मिलता है कि आप पार्टी ज्वाइन करो, पार्टी का सर्वे जो हुआ है उसके हिसाब से आपकी टिकट पक्की है, लेकिन आप पार्टी पहले ज्वाइन कर लो। उसके लिए मुझे दिल्ली से फोन आया कि आपको भगवंत मान जी चंडीगढ़ में पार्टी ज्वाइन कराएंगे, आप पार्टी जाके ज्वाइन करो। मुझे भगवंत मान जी ने पार्टी ज्वाइन कराई। मुझे भगवंत मान जी ने कोई टिकट की एश्योरेंस नहीं दी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन दिल्ली से मेरी टिकट कंफर्म थी। मैं विश्वास पे पार्टी ज्वाइन कर लिया और उसके 3-4 दिन के बाद भी मुझे मैसेज मिलते रहे, डॉक्टर बलबीर की टिकट तो पहले से कंफर्म थी। मैंने कहा नहीं, उसको शहर से भेजेंगे, जैसी मुझे पार्टी ने बोला था। मैं पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद 4 दिन के बाद डॉक्टर बलबीर की देहाती से टिकट अनाउंस कर दी गई। मुझे मेरी भावनाओं को बहुत आहत हुआ, धक्का लगा। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ गलत किया गया। मैंने फिर दिल्ली बात की, पार्टी के जिस चैनल के थ्रू बात की, तो मुझे कहा गया जैन साहब टिकट आपकी पक्की थी, लेकिन डॉक्टर बलबीर को हमें टिकट एक मजबूरी के तहत देनी पड़ी है। आपके साथ धक्का हुआ है, हम मानते हैं, क्योंकि बलबीर जो किसान आगू नेता है, बलबीर राजेवाल है, उनके बहुत नजदीकी हैं और पार्टी में उन्होंने किसान धरने के दौरान बलबीर राजेवाल जी को हमारे नजदीक लाए और हमें शायद बलबीर राजेवाल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना पड़ेगा। उस दबाव में हमें आज आपकी टिकट काटनी पड़ी है। हम बहुत इसके लिए शर्मिंदा है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके राही मैं अरविंद केजरीवाल उस राघव चड्ढा से सवाल करना था जो बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगर आप बिना पैसे के चुनाव लड़ना चाहते हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप पंजाब में आके रैलियां करते हो, गाड़ियों के खर्चे डालते हो, सिक्योरिटी के खर्चे डालते हो, ये पैसा तुम्हारे बाप का है? ये पैसा कहां से आ रहा है बता अरविंद केजरीवाल? या तो ये दिल्ली की जनता से लूट के लाया जा रहा है
दिल्ली का पैसा तू पंजाब में खर्च कर रहा है पब्लिक का? नहीं, तू पंजाब से दलाली कर रहा है राघव चड्ढा। पिछली बार भी 2017 में लोग बोलते रहे, लेकिन मैं पार्टी के अंदर नहीं था। 10 दिन में 15 दिन में मैंने देख लिया, और राघव चड्ढा इस बार दलाल छोटा हुआ है। यहाँ पे ये दलाल है पंजाब का, इसने गद्दारी की है पंजाब के साथ। मैं इन राघव चड्ढा जैसे बंदों को बोलना चाहता हूं, तू पंजाब छोड़, अब के तू दिल्ली भी जीतने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने पंजाब में नहीं अनाउंस हुआ है, लगता है कि भगवंत मान के साथ भी ऐसे कुछ होगा। देखिए, ये भगवंत मान जी का भगवान जानता है, वाहेगुरु जानते हैं। भगवंत मान जी को वो बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं कि शायद उनको सीएम बनाया जाए, शायद चुप रह जाए। मुझे भी टिकट देने की बात कल तक भी कर रही है शहर से, मैं थूकता हूं उस टिकट पे। नहीं चाहिए तेरी टिकट। मैं भगवंत मान जी का पूरा पंजाब ने देखा है। वो भगवंत मान जिसके दम पे आज तक आम आदमी पार्टी खड़ी है, उसको भी आज तक सीएम चेहरा नहीं अनाउंस किया गया, उसकी टिकट अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि इसको कोई और चेहरा चाहिए था। इसको कभी ये बलबीर सिंह राजेवाल जी को ढूंढता रहा, कभी नवजोत सिंह सिद्धू को ढूंढता रहा, ये उस आदमी के साथ भी गद्दारी करने की कोशिश करता रहा। उसको रबर स्टैंप की तरह यूज किया गया। वो मानने या ना मानने, बोल रहे भगवंत मान जी ना बोल रहे, लेकिन उनकी आत्मा जानती है, पंजाब जानता है, पंजाब की जनता जानती है कि इसके पास अब कोई मजबूरी है तो शायद ये भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री चेहरा बना दे, नहीं तो इसने वो भी नहीं बनाना है। चर्चा सी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੈਨ 4 करोड़ रुपया लेके दिल्ली आप गया टिकट ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखिए, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, अगर पार्टी की पॉलिसियां यही है तो मैं पैसे खर्च कर सकता हूं, भगवान ने मुझे सामर्थ्य बख्शी है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं पैसे देके टिकट नहीं खरीदूंगा। मैं पटियाला की जनता की सेवा करके मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूं। अगर मैं पैसे देके टिकट खरीदूंगा तो मेरे में और धर्मेंद्र में क्या फर्क है? मैं बार बार कह रहा हूं कि पटियाला की जनता का जो विश्वास मेरे ऊपर है, इन्होंने उस विश्वास का खून करने की कोशिश की है। इन्होंने मुझे गुमराही के समुद्र में डुबाने की कोशिश की है। मेरे करे हुए काम से ये डॉक्टर बलबीर को जिताना चाहते हैं। ये पंजाब की जनता के साथ सरासर गद्दारी है, ये दिल्ली की जनता के साथ सरासर गद्दारी है। जब राघव चड्ढा तू दिल्ली से एमएलए जीता है, तू दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करके पंजाब में क्या कर रहा है? तू पंजाब में काम कर। सरकार बनाना चाहते हो, पब्लिक भी चाहती थी कि आम आदमी की सरकार बने, हम भी चाहते थे कि अकाली दल, कांग्रेस जिन्होंने पंजाब का शोषण किया है उसमें एक बदलाव आए। लेकिन क्या दिल्ली सरकार, ये राघव चड्ढा, केजरीवाल और भिन्न भिन्न ये जर्नैल सिंह, मैं पूछता हूं, तनख्वाह लेते हैं दिल्ली की लोगों की, बैठे हैं पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में। अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो पंजाबी आगे क्यों नहीं आता? क्यों जर्नैल सिंह कुछ आगे लेके जाया जा रहा है? क्यों राघव चड्ढा गली गली जाके पैसे इकट्ठा कर रहा है? 2017 में भी पब्लिक का खून किया गया, हम मान के बैठ गए। मुझे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने भी समझाया कि जैन, इस आम आदमी पार्टी में तू ज्वाइन तो कर गया है कि ये गद्दार हैं। ये केजरीवाल की खांसी भी झूठी, ये मफलर भी झूठा, जो 44 नंबर की टी शर्ट पहनता वो भी झूठी। सौरभ जैन, ये गद्दार लोग हैं। मैं फिर भी मान के बैठ गया कि शायद डॉक्टर गांधी का कोई डिस्प्यूट होगा, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मैं टिकट ले लूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पैसे लेके टिकट ले रही है, इसका मतलब है डॉक्टर बलबीर भी पैसे लेके टिकट लेके आए? सर, डॉक्टर बलबीर ने पैसे देके टिकट नहीं ली, मैं इस बात पे 100% श्योर।